हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के अंदर एक कह सकते हैं ये टॉपिक लगता है कालीबंगा सभ्यता। क्या है कालीबंगा सभ्यता? क्योंकि राजस्थान के इतिहास की अपन बात करें तो अगर राजस्थान के इतिहास की अपन बात करें तो प्रमुख क्या अपन टॉपिक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो टॉपिक पढ़ते हैं उनका नाम आता है कालीबंगा सभ्यता। भाई क्या है कालीबंगा सभ्यता, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या है पुरातात्विक स्थल है और भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थल है, उनमें एक मुख्य किरदार निभाता आपका कालीबंगा सभ्यता। क्या है कालीबंगा सभ्यता, ये चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर ये कालीबंगा सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता का आज अपन इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। बात करें नदी यानी कि कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो फिर ये साथियों कौन सी नदी है, वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी है, उनको पुराने समय के अंदर क्या कहा जाता था? घग्गर नदी को कहा जाता था मृत नदी। क्या? मृत नदी। इसे कहते हैं हकरा नदी। हकरा नदी। इसी को कहते हैं दृश्यवर्ती नदी। क्या कहते हैं? दृश्यवर्ती नदी। दृश्यवती नदी। देखिए ये विभिन्न नाम है इनके। इनको नट नदी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? नट नदी। और इसे हनुमानगढ़ के जो प्रदेश है उनमें क्या कहा जाता है? उनमें कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ नाली। नाली कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, यानी कालीबंगा जो सभ्यता सर्वप्रथम जानकारी किसने दी कि भाई यहाँ पर एक प्रकार की सभ्यता विकसित हो सकती है। देखिए सर्वप्रथम जो जानकारी हमें जुटाई थी या फिर सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, सर्वप्रथम जानकारी तो वो किसने दी? लुइस टेसिटोरी। लुइस टेसिटोरी इन्होंने क्या दी? सबसे पहले जानकारी दी थी। किस सभ्यता की थी? सबसे पहले जो जानकारी थी हमें लुइस टेसिटोरी ने, तो लुइस टेसिटोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता की। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही चीज का अध्ययन करेंगे जो आपके पेपर में आने के लायक है। देखो प्रथम खोजकर्ता की बात करें तो सर्वप्रथम खोजकर्ता जिनका नाम आता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कब है? 1953 के अंदर। अब देखिए समय काल क्या है, यानी इस कालीबंगा सभ्यता के ऊपर बात करें समय अवधि की या फिर इनका समय काल क्या है, ये कब से कब की है, तो इनका समय काल कार्बन पद्धति के अनुसार। भाई कार्बन पद्धति क्या होती है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और लगभग वीडियो में बताता रहता हूं जो इतिहास की वीडियो है। यानी कार्बन पद्धति क्या है, ये एक प्रकार की इसको C14 कार्बन पद्धति भी कहते हैं। इससे क्या होता है, पुरानी जो वस्तु होते हैं जैसे गड्ढा हो गया, मकान हो, यानी पुरानी जितनी भी वस्तु है ना उनका इस परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ये जो वस्तु है ये कितनी पुरानी है। क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितनी पुरानी ये वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ये कितनी पुरानी इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। चलिए बात और करते हैं साथ साथ के अंदर। इनका समय काल माना जाता है आपकी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 1750 ईसा पूर्व। चलो इतनी बात करती। अब ये तो आगे प्रथम खोजकर्ता, तो भाई बाद के अंदर भी किसने खोजा था? इसके अंदर बाद में इसका उत्खनन और हुआ था क्या? क्योंकि 1953 में प्रथम खोजकर्ता की मतलब क्या होता है, इन्होंने अमलानंद घोष ने बता दिया है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की सभ्यता विकसित हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो खुदाई का कार्य है वो किसने किया? देखो दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। लगभग खुदाई का कार्य 1961 से लेकर 1900 बात करें 1961 से कहीं कहीं मिलता है 65, कहीं मिलेगा 68। क्या 1961 से शुरू होता है, दो व्यक्तियों का नाम मिलता है हमें मुख्य रूप से। ठीक है, 1961 से शुरू होता है, 1968 भी आता है, कोई कोई किताब 1965 बोलते हैं, लेकिन ये विधिवत रूप से अगर सही मायने देखें तो 1959। दो व्यक्तियों के प्रमुख नाम कौन कौन से? एक तो बृजवासी लाल और बिक्के थापर। एक का नाम है बृजवासी लाल, बृजवासी लाल, और एक का नाम है बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर। ये चर्चा कर ली। देखो यहां से क्वेश्चन आने आ सकता है, कैसे ये पूछा जा सकता है 1961 से 1959 तक खुदाई का कार्य
ये पूछा जा सकता है समय अवधि क्या है इतिहास के अंतर्गत, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर में ये सभ्यता है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। अब अपन बात करते हैं इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में, अन्य और चर्चा करते हैं। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, देखो कालीबंगा सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब इनकी विशेषता क्या क्या है वो भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें कालीबंगा सभ्यता, इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले क्या है कालीबंगा सभ्यता? कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। सभ्यता, क्योंकि लोहों का यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता भारत को आजादी मिली थी 1947 में। तो आजादी के बाद खोजा गया या फिर स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल। आजादी के बाद खोजा गया, प्रथम स्थल है। प्रथम स्थल कौन सा है? 1947 यानी आजादी के बाद प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। अब देखिए 1985-86 के अंदर, क्या 1985-86 के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। भाई 1985-86 के अंदर क्या किया गया? कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। संग्रहालय कहां पर बनाया गया? हनुमानगढ़ के अंदर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? हो सकता क्या है, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको पता है संग्रहालय किसे कहते हैं। यानी पुरानी जो वस्तु होती है जैसे सिक्के, मृदभांड, कुछ भी और वस्तुएं हैं, अभिलेख वगैरह, शिलालेख, उन सभी को निगरानी क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, वो कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। तो कालीबंगा जो संग्रहालय कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कब स्थापना हुई? 1985-86 के अंदर इनकी स्थापना होगी। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है वो क्या मिले? यहाँ पर साक्ष्य मिले दुर्गों के अवशेष। दुर्गों के अवशेष, दुर्ग बोले तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके भी अवशेष है यहाँ पर मिले हैं, दुर्गों के अवशेष मिले। अब अपन बात करते हैं इसके साथ में कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर, या अपने राजस्थान में बात करें कालीबंगा सभ्यता के अंदर और क्या क्या विशेषता है इनकी, क्योंकि विशेषता एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। चलिए मैं एक बार रब कर देता हूं और विशेषता की पर बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर और अन्य कौन कौन सी विशेषता है। आप साथ साथ में पढ़ भी लीजिएगा, मैं ये पूरा गहराई से अध्ययन करवा रहा हूँ, साथ में मैं बात करूंगा जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है मैं उन्हीं को लेकर चलता हूँ। चलिए बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता से मुख्य क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें विशेषता की, क्या विशेषता है? चलिए पहली विशेषता क्या है कि यहाँ की जो सड़कें हैं, पूछा जा सकता है यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। क्या हो सकता है? काटती है। यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो भी सड़कें वगैरह बनी हुई है वो इस प्रकार की है। यहाँ पर देखो क्या बन गया? समकोण, यानी 90 डिग्री का क्या बन गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कोण बन चुका है। तो यहाँ की प्रमुख जो कह सकते हैं सड़कें वगैरह है, गलियां वगैरह है, वो 90 डिग्री की कोण पर काटती है या फिर समकोण के ऊपर काटती है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अब आगे देखिए यहाँ की जो मकान बनाने की पद्धति होती है उनको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति। क्या? ऑक्सफोर्ड पद्धति। यहाँ के जो लोग मकान बनाते थे ऑक्सफोर्ड पद्धति बोले तो इसका और शाब्दिक अर्थ है जाल पद्धति। जाल पत्ती के तौर पर मकान बनाते थे। अब देखो आगे देखिए तो यहाँ के जो मकान है कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो मकान है उसके जो दरवाजे हैं, अर्थात बात करें अपनी खिड़कियां हैं, क्या खिड़कियां, वो आगे न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। क्या? मकान, दरवाजे, खिड़कियां मकान के पीछे की ओर खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी। ये मुख्य विशेषताएं हैं कालीबंगा सभ्यता की। इसके अलावा और कुछ क्या पूछा जा सकता है? इसके अंदर जोतावा खेत मिला है। क्या मिला है? जोतावा खेत, यानी खेत है वो जोतावा मिला है, यानी भाया हुआ खेत मिला, बोया हुआ खेत मिला। अगला देख इसके साथ में और बात करें और कौन कौन से यहाँ पर क्या मिली है। यहाँ पर अपन बात करें तो 2 फसल एक साथ बोने के उदाहरण मिले। 2 फसल एक साथ जोते थे, एक साथ बोने का प्रमाण, बोने का प्रमाण। इसी के साथ में यहाँ पर क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या? अग्नि वेदिकाएं मिली है।
इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर और क्या मिला है, अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका के अलावा यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है। क्या, यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है। इस खोपड़ी में अंदर कितने छेद है? 6 छेद है। यानी हमें यहाँ पर कौन सा उदाहरण मिलता है? अब 6 छेद किए हैं, मतलब इस प्रकार की खोपड़ी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार छेद हुए, तो यहाँ पर हमें क्या प्रमाण मिलता है? शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। यानी वहां पर भी क्या था? डॉक्टर था, समझ गए? यानी वहां पर भी शल्य चिकित्सा, यानी यहाँ पर भी उनका इलाज वगैरह होता था, शल्य चिकित्सा। अब देखो यहाँ का जो प्रिय पशु था, देखो सबसे पहले कुत्ता है, वो सभी रखते थे वहां, कुत्ता प्रिय से प्रिय जानवर। लेकिन इसी के साथ में वो ऊंट से भी परिचित थे, लेकिन गाय वगैरह के उदाहरण वहां से नहीं मिले, गाय वगैरह के उदाहरण यहाँ से नहीं मिले। इसके अलावा मैं बात करूं और अन्य, तो एक सिक्का मिला है। क्या? एक सिक्का मिला है, और सिक्का के ऊपर क्या मिला है? एक देवी बोले तो देवी की प्रतिमा मिली है। अब वो उनको देवी बोल रहे हैं, यानी बात करें वो उनको क्या बोले कि ये क्या है? प्रकृति की देवी है। बोले तो हर एक चीज की प्रकृति देवी है, प्रकृति है, ये सब कुछ कार्य इन्हीं की देन है। ये चीज हो गई। इसके अलावा जो और अन्य और भी चीज है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता को अब बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्या? सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता है उनकी तीसरी राजधानी कहा जाता है, तीसरी राजधानी कहा जाता है। यहां कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिलते जुलते हैं? मिस्र में आपको पता है एक सभ्यता थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया, पोटामिया की सभ्यता से मिले। यहां पर सजावट के आंगन में मिले, क्योंकि आपको पता है कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन मानी जाती। जैसे कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो भी अवशेष मिले वैसे के वैसे सेम अवशेष कहां पर मिले? मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली है। इन्हें तीसरी राजधानी कहा जाता है, और पुरोहितों का स्थान प्रमुख था। कालीबंगा सभ्यता में पुरोहितों का जो स्थान था वो प्रमुख माना जाता था। ठीक है? क्या? जो पुरोहित लोग थे उनका स्थान प्रमुख माना जाता था। ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, चलो पुरोहितों के स्थान हो गया, और आंगन सजावट में यहाँ के जो आंगन वगैरह होते हैं उनमें भी क्या? ईंटों की सजावट की जाती थी, ईंटों की सजावट। चलिए ये बात। अब छोटा सा और है, यहाँ के अंतिम संस्कार के पर बात करते हैं। कौन सा? अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या है कालीबंगा सभ्यता के अंदर? यहाँ पर किसी बात करें मानव की मृत्यु हो जाती है उस समय, तो वहां पर क्या किया जाता है? देखो पहला जो आता है उसे कहते हैं अंडाकार समाधि, अंडाकार समाधि। अब मैं बताता हूँ, समझ लीजिए। यानी इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का गड्ढा खोजा जाता था इस प्रकार से, और यहाँ का जो सिर था वो उत्तर दिशा की ओर, सिर था उनको किया जाता था दक्षिण दिशा में। सिर था, सिर कहाँ पर करते थे? दक्षिण दिशा में। और पैर थे, पैर करते थे बात करें दक्षिण के सिद्ध में उत्तर दिशा में, और उनको दफना दिया जाता था। और साथ में कुत्ते को भी दफना, जो उनका प्रिय जानवर होता था उनको साथ में दफना सकते थे। अब देखिए इस प्रकार की दूसरी जो समाधि मिली है उसमें क्या होता है? पहले जो नर कंकाल या फिर जो बॉडी है उनको पशुओं या फिर बात करें जो पक्षी है या फिर पक्षियों को खाने के लिए डाल देते हैं। जो बच्चा कुचा को शरीर होता है उसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये होगी दूसरी समाधि अंडाकार। और तीसरी जो समाधि मिली है उसमें इस प्रकार की एक समाधि मिली है तीसरी। और तीसरी के अंदर क्या होता है कि हड्डियों को, जो भी जिस शरीर हो गया, शरीर को तोड़ मटोल कर गोल कर लिया जाता है। यानी शरीर को मतलब शरीर को तोड़ देते हैं, मटोल कर देते हैं, गोल करके यहाँ पर दबोच कर और ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। ये इनका अंतिम संस्कार के 3 प्रोसेस हो जाती है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर कुछ इतना ही है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान की बात करें। कालीबंगा सभ्यता, भाई काली क्या है? काली यानी रंग हो गया काला। बंगा यानी बंगा किसे कहते हैं? बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जिसे कहते हैं चूड़िया। सभ्यता किसे कहते हैं? यानी नदी के आसपास जो बसे है क्षेत्र, या फिर मानव जाति विशेषता, यानी मानव जाति की जो कह सकते हैं कोई सभ्यता विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है। सभ्यता जैसे 100 लोग हैं वो एक जगह रह रहे हैं, कोई नदी है यहाँ पर, तो ये जो 100 लोगों का समूह से क्या बोलते हैं? सभ्यता। एक होती है संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं? रहन सहन, खान पान, किस प्रकार समाज में रहा जाता है, किस प्रकार समाज में बोला जाता है, हर एक चीज किसके अंदर आती है? संस्कृति के अंतर्गत आती है। लेकिन बात करें सभ्यता की, तो मानव जाति की बस्तियां, मानव जाति की बस्तियां को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ये आपका कालीबंगा हो गया। सेकंड ग्रेड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता।
अगला वीडियो हम लेकर आएँगे आर्ट और गणेश और सभ्यता का अलग-अलग वीडियो आ जाएगा और जो भी पॉइंट टू पीस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपका करवाया जाएगा। तो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर करने की इच्छा है तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा और इसके अंदर कोई भी आपको त्रुटि वगैरह लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा और क्या कुछ कालीबंगा सभ्यता में हमें और भी अवशेष मिले हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आपको जितना नॉलेज है उतना ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हर चीज़ का पता लग सके। तो जितना उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।